हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। रिजवान मैकेनिक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही छोटी सी वीडियो और बहुत अच्छी वीडियो, बहुत जानकारी वाली वीडियो आप तक लेके आया हूँ। टाटा के BS4 सिग्ना का जो देख लीजिए। मैं अभी आपको सबसे पहले प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इसमें और इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा। ये सब कुछ मैं दिखाने वाला। तो ये देख लीजिए, ये इसके आयल में पानी में आयल आ रहा है। जो देख लीजिए मेरे उंगली में पूरी तरह से लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा। और ये मैं इसकी पानी की टंकी भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, पूरा टंकी इसका पानी वाला आयल से भरा हुआ है। तो ये देख ले, ये मेरे उंगली से ही आप लोग को पता चल गया होगा कि कितना ज़्यादा ऑयल आ गया है, क्योंकि पूरा काला काला हो चुका है। तो वीडियो को भगाए ना, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि मैं बहुत अच्छी जानकारी आज आप लोग को देने वाला हूँ। छोटी सी एक वीडियो में ऐसी जानकारी जो शायद बहुत से ऐसे आदमी को कन्फ्यूजन रहता है। तो इसी के लिए देख लीजिए, अब मैं इसका रेड वाटर खोल चुका हूँ और इसका मैं हेड खोलने जा रहा हूँ। अब रेड वाटर खोलना चालू है, उसके बाद मैं हेड खोलूँगा। हेड खोलने के बाद आपको बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से पानी में ऑयल आ रहा है। और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ी ही प्रॉब्लम है। इसका अगर ध्यान ना दे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और होता ही है। तो इसलिए इसका खास करके ध्यान देना पड़ता है और बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। तो ये देख ले, रेड वाटर मैं निकाल चुका हूँ और अब मैं बाकी चिल्लर चालर पंखा वंखा जो भी खोलना है वो सब कुछ मैं खोलने वाला हूँ। तो इस सबसे पहले मैं आपको इंजन दिखा देता हूँ कि टाटा का सिग्ना BS4 इंजन है, कोमेंस इंजन 24 वाल का, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ अच्छे से। तो अब मैं ये रेड वाटर पहले दिखा दे रहा हूँ, जो मैं निकाल दिया हूँ। निकालते हुए नहीं दिखाया हूँ क्योंकि ये सब तो मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ, इसलिए मैं ये सब निकालने का सिर्फ दिखा दिया हूँ, बता दिया हूँ। और ये देख ले, मैं इंजन आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देख ले, कोमेंस इंजन है, अच्छे से आप लोग देख ले। उसके बाद मैं इसका बाकी सब कुछ चिल्लर चालर करूँगा, खोलूँगा, उसके बाद आपको दिखाऊँगा और बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम है। ये देख ले, इसमें भी ऑयल आ रहा है। ये टर्बो में ऑयल आने का मतलब है कि इसका टर्बो भी फेल है। तो अभी मैं ये टर्बो की बात नहीं करूँगा, आपको सिर्फ ये बात करूँगा कि पानी में ऑयल क्यों आ रहा है। तो इसी के लिए अब मैं इसका हेड खोलने जा रहा हूँ। तो देख लीजिए, मैं चिल्लर चालर काफ़ी चीज़ खोल चुका हूँ और अब मैं खोलने जा रहा हूँ मेन चीज़ सब। तो ये देख ले भाई, ये इसका फैन बेल्ट है, जो इतना बड़ा बेल्ट है कि दो चार आदमी आराम से बेल्ट में लगा सकता है। इतना बड़ा बेल्ट है, इसको रहता है सिग्ना को, जो आप लोग को ही मालूम है। जिसने जिसने डाला होगा उसको खैर इतनी तकलीफ होती है सब कुछ लगा में डालने के लिए कि क्या बताऊँ मैं। तो ये देख ले, खैर जो हुआ जो है सो है, वो तो कंपनी वाला है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता भाई। तो अब देख लीजिए, अब मैं इसका चिल्लर चालर चीज़ खोलने जा रहा हूँ और ये मैं आपको दिखा दिया हूँ कि सिग्ना का बेल्ट कैसे उतरता है। इसी के लिए मैं वो फंसा के आपको दबा के दिखा दिया हूँ कि वहीं से उसका बेल्ट उतरता है और आराम से उसके एडजस्टर में टामी घुस जाती है। तो टामी घुसा के आप आराम से दबा सकते हैं। तो ये देख ले, ये मैं इसका टर्बो के साइड का पूरा खोल चुका हूँ, मिनी पुलुल जो आप देख सकते हैं। और आगे का भी मैं पूरा खोल चुका हूँ। इधर का चिल्लर चालर जो रहता है, एसी पंप वम्प अल्टरनेटर सब कुछ मैं खोल दिया हूँ, क्योंकि चिल्लर चालर चीज़ का मैं इसलिए अब तक वीडियो नहीं दिखाया हूँ और बताया हूँ क्योंकि मैं बहुत बार बना चुका हूँ वीडियो। तो आप लोग को शायद ध्यान में होगा, नहीं होगा तो मेरे चैनल में जाके देख ले। चिल्लर चालर चीज़ का मैं क्या बनाऊँ, फालतू टाइम पास हो जाता है, इसलिए मैं नहीं बनाता हूँ। जो मेन प्रॉब्लम रहता है वही मैं आपको बता देता हूँ कि मेन प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि इतना टाइम आदमी के पास रहता नहीं है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं शॉर्ट करके वीडियो को बनाता हूँ। जो मेन प्रॉब्लम रहता है, जो मेन परेशानी रहता है, उसकी वीडियो मैं आप लोग तक पहुँचा देता हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम समझ में आए। तो ये देख लीजिए, टाइपिट कॉर में उठा दिया हूँ और ये देख लो, ये जो इसका वायर है, ये वायर भैया कतई खतरनाक वायर है। इसको बहुत दिक्कत वाला वायर है। इसको खोलना लगाना बोले तो ये ज़रा सा इधर उधर हुआ, ज़रा सा टना गया, इधर हो गया उधर हो गया, फट से टूट जाता है। इतना भी इसमें दम नहीं रहता, फट से टूट जाता है। तो इसको आप लोग बहुत संभाल के, बहुत आराम से खोलें और प्यार से उसको कहीं साइड में रखें, अच्छी जगह में, जहाँ उसको ख़राब होने का कोई चांस ही ना हो। तो जो देख लीजिए, मैं अभी 8 नंबर वाला बोल्ट खोल रहा हूँ। उसमें 8 का पाना लगता है या 8 की गोटी भी लगती है। आप लोग को जिससे सुविधा हो वो खोल सकते हैं। तो देख लो, मैं सारा खोल चुका हूँ। अब मैं उसको साइड में रखने वाला हूँ।
तो ये देख ले, ये टाइफिड चिड़िया मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पूरा, जो मैं खोल के रखा हूँ। और बाकी मैं ये अभी इसका बाकी सब दिखा दे रहा हूँ, जो चिल्लर चालर चीज़ है। उसके बाद मैं आपको मेन प्रॉब्लम दिखाऊंगा। और ये चिल्लर चालर सब कुछ मैं निकाल रहा हूँ अभी इसका। जो आप लोग को मैं छोटी छोटी चीज़ इसलिए दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, और अगर ध्यान से निकल भी गया हो तो आप लोग ये वीडियो देखें तो आप लोग के ध्यान में रहे कि कितना चीज़ लगता है और कैसे लगता है। ये सब कुछ मैं फिटिंग के टाइम आपको क्लियर वे में दिखाने वाला हूँ। तो ये देख ले, ये सब मैं खोल दिया हूँ। अब सिर्फ नोजल पाइप वाइप खोलना बाकी है। और ये मैं हेड का भी बोल्ट खोल चुका हूँ, जो आप लोग देख रहे हैं। और बाकी सब कुछ मैं क्लियर वे में खोल चुका हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ हेड ही खोलना है। तो जाके बाकी ज़्यादा तामझाम मैं खोलने वाला हूँ नहीं हूँ अभी। तो अब मैं हेड उठा के आपको बताऊंगा कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, जिसके वजह से आयल पानी में आयल आ रहा है, और आयल में पानी में आयल मिक्स हो रहा था उसकी वजह से। तो अब देख लीजिए, मैं हेड उठा चुका हूँ। और अब मैं आपको सबसे पहले इसका इंजन, फुल इंजन दिखा दे रहा हूँ। गैसकिट इसी के ऊपर है। गैसकिट मैं अब निकालूंगा, क्योंकि मैं पहले आपको दिखा दिया हूँ। ये देख ले, ये गैसकिट मैं निकाल रहा हूँ। और ये BS4 सिग्ना की गैसकिट भी अलग आती है, जो अभी मैं आप लोग को दिखा दूंगा, समझा दूंगा पूरी बारीकी तरह से। जो जैसे सादा इंजन है, कोमेंस इंजन, उसमें अलग गैसकिट लगती है, और BS4 में अलग गैसकिट लगता है सिग्ना में। तो ये देख ले, मैं सब कुछ आपको क्लियर वे में दिखा दिया हूँ। अब मैं आता हूँ गैसकिट की तरफ। तो ये देख ले, ये सबसे मेन प्रॉब्लम इसका, ये देख ले, ये है जो इसका गैसकिट पूरा कटा हुआ है। ये देख ले, इसकी वजह से पानी में आयल जा रहा है, क्योंकि गैसकिट कट गया तो पानी में आयल जाना ही है। तो उसी की वजह से पानी में आयल जा रहा था। ये देख ले। और अब मैं आपको क्लियर वे में दिखा दे रहा हूँ एक बार, उसके बाद मैं बाकी का आगे का प्रोसेस चालू करूँगा। ये देख ले, यही वो जगह है जिसकी गैसकिट कटी हुई। तो ये देख ले, आयल पानी मिक्स हो रहा था, जो आप लोग को मैं दिखा चुका हूँ, गैसकिट में भी और ब्लॉक पे भी। तो ये हो गया, ये आप लोग को क्लियर वे में मैं समझा पाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्लियर वे में समझ में आ गया होगा। और नहीं आया होगा तो मैं एक बार और आपको अच्छे से दिखा दूंगा, आप लोग टेंशन ना लें इसके लिए। और अगर कोई ज़रूरत हो तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं हमसे। और ये देख ले, ये मैं हेड की पोजीशन आपको दिखा दे रहा हूँ। तो हेड की पोजीशन इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं है जो ना चले। तो ये देख ले, ये सब कुछ क्लियर हो गया। तो अब मैं जा रहा हूँ सबको साफ़ सफाई करने। ये देख ले, ये ब्लॉक को मैं साफ़ सफाई कर चुका हूँ, पूरा क्लीन कर चुका हूँ। अब हेड में डालने के लिए, गैसकिट डालने के लिए, जो आप लोग देख सकते हैं कि पहले कैसा था, अभी मैं साफ़ सुथरा करके इसको कैसा चमकाया हूँ पूरा क्लियर वे में। और अब आप लोग देख सकते हैं, ये देख ले, ये इसकी नई वाली गैसकिट है, जो मैं आपको अभी बता दूंगा कि इसके नए और मतलब BS3 और BS4 सिग्ना में के गैसकिट में क्या फ़र्क रहता है, ये मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो ये देख ले, पहले मैं गैसकिट ब्लॉक पे डाल देता हूँ। ये देख ले, ये आप लोग एक एक होल मिला के डाले बराबर, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो और आराम से काम हो। और ये देख लीजिए, ये बराबर बैठ गया है। तो अब मैं आपको इसका मेन चीज़ दिखा देता हूँ कि बराबर बैठा है कि नहीं बैठा है, और क्या फ़र्क रहता है BS4 और BS3 के गैसकिट में। तो ये देख लीजिए, मैं चेक कर लिया हूँ पूरी तरह से, गैसकिट पूरी ओके है, एकदम सही है, सब होल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और ये देख ले, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख ले, ये कोना जो निकला हुआ, ये इस
BS4 सिग्नल के चारों तरफ से कोना निकला रहता है थोड़ा थोड़ा, जो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। सब में निकला रहता है, पूरा 6 के 6 सिलेंडर में चारों में कोना निकला रहता है, सिर्फ गैसकेट में, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये देख ले, ये BS3 में नहीं रहता है। और ये देख ले, मैं हेड भी चढ़ा चुका हूँ, जो मैं आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये हेड चढ़ा चुका हूँ। और अब मैं इसका बोल्ट वोल्ट लगाऊंगा, बोल्ट वोल्ट टाइट करूंगा, और उसके बाद मैं आपको मेन चीज़ बताऊंगा कि कौन से चीज़ कैसे रहता है। चिल्लर चिल्लर हर एक चीज़ आपको बताऊंगा कि कौन से चीज़ कैसे रहता है, कैसे रहना चाहिए, कैसे उल्टा रहेगा अगर तो क्या दिक्कत होगा, सीधा रहेगा तो कैसे रहेगा। तो सब कुछ मैं दिखाने और बताने वाला हूँ। तो ये देख ले, सबसे पहले मैं इसका पुशरट डाल रहा हूँ। तो ये देख ले, ये मैं पूरा डाल चुका हूँ। और जो बैठाने वाला है वो भी मैं, चिड़िया बैठाने वाला भी डाल चुका हूँ, पट्टी नीचे वाली। और उसका मैं आपको मेन प्रॉब्लम चिड़िया वाले का बता दे रहा हूँ। ये सब तो बराबर बैठ चुका है, ये आप लोग चेक करके बैठा ले, क्योंकि अगर नहीं बैठा रहेगा, इधर उधर होगा तो आपका रॉड बेंड हो जाएगा। रॉड बेंड होने की वजह से काफ़ी तकलीफ होगा। तो ये देख ले, ये जो मैं दिखाया हूँ, ये देख ले, ये ऑयल की लाइन रहती है और यहाँ भी ऑयल का जगह बना रहता है। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान से देख के फिट करें, क्योंकि अगर इसमें उल्टा पलटी हुआ तो समझिए पूरे इंजन में उल्टा पलटी हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को आप लोग खास करके ध्यान दे के एक एक चीज़ को फिट करें। तो अपना ये हो गया। अब ये देख लीजिए, ये मैं उसके चिड़िया बैठने की पट्टी लगा रहा हूँ। ये पट्टी में एक बुंदा टाइप का, ऊंचा टाइप का बना रहता है, वो हमेशा आगे की तरफ रखिएगा आप लोग, मतलब टर्बो की साइड से, जो मैं अभी आपको डाल के क्लियर वे में दिखा भी रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बता भी देता हूँ और दिखा भी देता हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आए, क्लियर वे में अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देख ले, ये सब कुछ हो गया। अब मैं आपको चिड़िया दिखा दे रहा हूँ अच्छे से। और चिड़िया का क्या, चिड़िया तो बराबर उल्टा, और छोटा बड़ा होता तो वो तो बराबर ही बैठता है, उल्टा तो बैठता ही नहीं, वो बैठ ही नहीं सकता, उसका कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो उल्टा बैठ जाए। वो जिसका जिधर का है वो उधर ही बैठना है। तो ये मैं आपको अच्छे से पहले पूरा दिखा देता हूँ, बड़ी छोटी सब चिड़िया का। ये देख ले, ये पूरा, ये बड़ी चिड़िया है, जो इससे पहले मैं लगाया वो छोटी चिड़िया है। और ये देख ले, चिड़िया पूरा भी मैं बिठा दिया हूँ। तो अब देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। और चिड़िया नहीं था तब देख लीजिए कैसा लग रहा था। तो अब मैं आपको एक बार क्लियर वे में अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। ये देख ले, ये पूरा मैं आपको एक बार क्लियर वे में दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं वीडियो ख़त्म करूँगा, क्योंकि अब मेन चीज़ जो था, मेन प्रॉब्लम जो था, वो सब कुछ मैं आपको दिखा और बता दिया हूँ क्लियर वे में। और अब मैं इसका देख लीजिए गाइड वाइड, मतलब सॉरी, चिड़िया उड़िया सब कुछ मैं मिला दिया हूँ, सब कुछ क्लियर वे में पूरा ओके हो गया है। इसलिए मैं आपको एक बार ये पहले राउंड का चिड़िया भी दिखा दिया हूँ, इसलिए मिला के कि कौन कौन सा पहले राउंड में मिलेगा और कौन कौन सा दूसरे राउंड में मिलेगा। और ये है इसकी टाइमिंग, ये देख ले, ये सबसे ज़रूरी चीज़ मैं इसकी टाइमिंग दिखा दिया आप लोग को। ये देख ले, जो आप लोग को क्लियर वे में दिखता होगा TDC रहता है, ये इसकी मेन टाइमिंग हुई TDC। ये हर BS4 के पुली पे लिखा रहता है TDC, ये इसकी पहली टाइमिंग और मेन टाइमिंग हो गई। तो सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आप तक ऐसी जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों। बहुत परेशानी होता है, मोबाइल ख़राब होता है अलग, टाइम बर्बाद होता है अलग, उसके बावजूद भी हम आप तक ये वीडियो पहुंचाते हैं, क्योंकि आपको काम करने में कोई दिक्कत ना हो, आपको काम करने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं भी नया आया था तो मुझे भी बहुत परेशानी हुई थी, इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक